तो आज हम चलने वाले हैं टाटा के शोरूम पे और नेक्सॉन और टिगोर ईवी देखनी है। एक्चुअली बहुत तारीफ सुनी है उसकी, सब जगह पे जिधर देखो उधर चल रहा है। तो देखते हैं कितना दाम है दोनों गाड़ियों में और अवेलेबल यहाँ पे बड़ोदरा के शोरूम्स पे अवेलेबल है या नहीं, तो वो देखते हैं। चलिए। तो हम पहुंच गए हैं टाटा के शोरूम पे, ये रहा। तो चलो अंदर जाते हैं और देखते हैं क्या सीन है। तो अभी वीडियोग्राफी के लिए तो परमिशन नहीं दी थी उन्होंने, और टेस्ट ड्राइव ली अभी गाड़ी की, ये खड़ी है इसकी, और ये पूरा वाइफिकेशन है। तो चलिए यहाँ से चलते हैं, फिर बाद में आपको रास्ते में आपको समझाते हैं क्या सीन था और कैसी है चलाने में क्या है। तो अभी सीन कुछ ऐसा है कि वहाँ पे परमिशन तो दी नहीं वहाँ पे वीडियो बनाने की, तो डिटेल में लेके आया हूँ बाकी सब, और टेस्ट ड्राइव भी की थी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग का और सब्सिडी का। तो जो भी सब्सिडी का वो जो खेल है वो बहुत ही पेचीदा है, गवर्नमेंट भी ऐसी करती है। क्योंकि ये देखिए जो सब्सिडी उन्होंने बताई है 15 लाख के नीचे तक की जो गाड़ी होगी एक शोरूम, उन पे आपको सब्सिडी मिलेगी। मतलब जो आपका XZ प्लस जो वेरिएंट है वहाँ तक सब्सिडी मिलेगी, और उस पे भी क्या है कि अगर आप डार्क एडिशन पे जाएंगे तो आपको कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी। तो ये देखिए यहाँ पे XZ प्लस जो 17 ऑन रोड 17,80,000 की पड़ रही है, उसमें आपको दो कलर ऑप्शन मिल जाएंगे, ब्लू ग्रे और वाइट। तो डुअल टोन में जो कि अवेलेबल है वो आपको पड़ जाएगा। वहीं आप डार्क एडिशन में जाते हो तो डार्क एडिशन पड़ता है 18,17,000 का XZ प्लस, तो उसमें आपको कोई भी सब्सिडी नहीं मिलेगी। और सब्सिडी जो मिलेगी 15 लाख वाले पे वो मिलेगी 1.5 लाख 1.5 लाख की। अब उसका सीन ऐसा है कि सब्सिडी भी कैसे मिलेगी आपको, डायरेक्ट वहाँ से कट होकर प्राइस नहीं मिलेगी, आपको पूरा 17,80,000 पे करना पड़ेगा। फिर आपको 1 से 2 महीने के बाद जब आपकी RC बुक आ जाएगी उसके बाद में आपको अप्लाई करना रहेगा गवर्नमेंट में। फिर उस जो भी प्रोसीजर में जितना टाइम लगता है 1 महीने का 2 महीने का, तब आपको जो आपका 1.5 लाख है वो वापस आ जाएगा। मतलब स्टार्टिंग में तो आपको पूरा पेमेंट करना ही पड़ेगा। तो ये खेल है सब्सिडी का, और ये ओनली 15 लाख के नीचे तक की जो भी एक शोरूम पड़ती है गाड़ियाँ, भले 1499 की पड़े वो चल जाएगा, पर 15 से थोड़ी भी अबव हुई उस पर आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। तो ये सीन है। और सेम XZ प्लस पे कोई भी सब्सिडी नहीं। और जो वेटिंग पीरियड बताया वो ये है, XM के लिए 3 to 4 मंथ और XZ प्लस के लिए 2 मंथ मिनिमम। कम से कम 2-3 महीने का वेट तो आप रख के चलो। तो सीन कुछ ऐसा है। और अगर आप बुक कराना चाहते हैं जो टॉप एंड वेरिएंट है जिसकी टेस्ट ड्राइव ली थी अभी, तो वो फाइनली एग्जैक्ट पड़ेगी 19 लाख में। और उससे एक और नीचे का वेरिएंट है, उसमें आपको लेदर रिपॉजिटरी नहीं मिलेगा और सनरूफ नहीं मिलेगा, ऑटोमेटिक हेडलैम्प नहीं मिलेंगे, तो 3-4 और रियर सीट का आर्मरेस्ट नहीं मिलेगा, और जो हेडरेस्ट रियर सीट के वो आपको एडजस्टेबल मिलेंगे। तो ये डिफरेंस है 80 से 90 हज़ार के प्राइस में, इतना डिफरेंस आ जाता है। तो अगर टॉप एंड की देखें तो टॉप एंड काफ़ी महंगा पड़ता है, 19 लाख में एक कॉम्पैक्ट SUV, हालांकि इलेक्ट्रिक है पर अभी कंपटीशन नहीं है, सिर्फ वही एक गाड़ी इस प्राइस रेंज पे आती है। टाटा की गाड़ियाँ 2 ऐसी इलेक्ट्रिक है जो 20 लाख के अंदर इंडिया में अभी आती हैं, बाकी जो भी गाड़ियाँ हैं सब 20 लाख के अबव की हैं। तो जो उन्होंने रेंज बताई 312 किलोमीटर की रेंज एक बार चार्ज करने पे देती है, और जो प्रैक्टिकली है वो 250 लगभग 240-250 किलोमीटर जो प्रैक्टिकली है वो आती है। और जो ड्राइविंग मोड है, ड्राइव में तो नॉर्मल चलती है, पर जैसे स्पोर्ट लगाते हैं तो गाड़ी एकदम से ऐसा लगता है 3 टाइम बूस्ट हुआ है, इतना अच्छा पावर मतलब स्पोर्ट मोड में मिलता है। पर स्पोर्ट मोड में चलाने का एक ही ड्रॉबैक होगा, क्योंकि डायरेक्ट आपको
और 50 से 60 किलोमीटर कम हो जाएगी। तो ड्राइव जो है वो आपकी अगर नॉर्मल पे चलाते हो ड्राइव मोड पे तो आपको 250 किलोमीटर मिलेगी वन चार्ज में, और अगर आप स्पोर्ट पे चलाते हैं तो वो आपको 50 से 60 किलोमीटर कम हो जाएगी, डायरेक्ट 170 या 180 किलोमीटर ही मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। तो आपको स्मूथली रन करना पड़ेगा, ज़्यादा पंच नहीं करना करो, ज़्यादा ब्रेकिंग नहीं करो। सेम जो पेट्रोल डीजल पे इंजन के साथ में होता है सेम वहाँ पे अगर आप ज़्यादा पंच करोगे तो डेफिनेटली वहाँ पे माइलेज आपका कम हो जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं चार्जिंग और कितने किलोमीटर चलेगी और क्या चार्जिंग का है। तो जो उन्होंने चार्जर साथ में दिया है, अगर आप घर पे नॉर्मल चार्ज करते हो तो वो आपको 8 घंटे में फुल्ली चार्ज होगी, और घर की जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगी वो अगर घर पे करते हो तो आपको 250-300 में लगभग हो जाएगा, 200-250-300 के अंदर हो जाएगा। पर वहीं अगर आप फास्ट चार्जर से करते हो तो 450 से 500 रुपये आपको पेड करना पड़ेगा, जो कि फास्ट चार्जर लगे होते हैं टाटा के किसी और कंपनी के, तो वहाँ पे आपको 450 से 500 रुपये पर चार्ज आपको पे होगा, और जिसके बाद आप 250 किलोमीटर आराम से चल सकते हो। तो देखा जाए तो भी काफ़ी सस्ता है, और आप घर पे चार्ज करते हो तो वो तो डेफिनेटली आपको और भी सस्ता पड़ने वाला है। तो देखा जाए तो ईवीज़ है तो बहुत अच्छा है इन फ्यूचर के लिए, इन अभी के लिए भी, क्योंकि जिस तरह से पेट्रोल इतने हाई रेंजेस पे जा रहे हैं पेट्रोल डीजल, तो सीधी सी बात है कोई मूव करना चाहेगा। पर एक्चुअली सबसे बड़ा कैच कहाँ पे आता है कि अभी एक्चुअली कुछ लिमिटेड गाड़ियाँ ही ईवी में अवेलेबल है, जो भी जिनकी प्राइसिंग भी बहुत हाई है। अब नेक्सॉन का ही ले लो, नेक्सॉन जो पेट्रोल डीजल है वो 12 लाख में लगभग टॉप मॉडल आ जाता है, 11-12 लाख में। यही वहीं अगर ईवी की बात करें तो 19 लाख का ईवी आता है। तो सीधी सी बात है, मतलब अभी इतना ज़्यादा कंपटीशन है नहीं जो जिससे गाड़ियाँ सस्ती हो। अब कोई बंदा 19 लाख में बिना कोई सब्सिडी डाले 19 लाख की ईवी लेगा। अब वो कैलकुलेशन भी आप कर लो कि 19 लाख एक साथ में आपको देने पड़ रहे हैं, और उसके बाद भी आप चार्जिंग करेंगे तो उसका अलग से पे करना पड़ेगा। और वहीं आप अगर 11 या 12 लाख का मॉडल नेक्सॉन का उठाते हैं, फिर आपके पास 7 लाख रुपए आपके पास फिर भी सेव होते हैं, जिससे आप आने वाले 10 साल तक आप पेट्रोल चला सकते हो। तो देखा जाए कंपैरिजन में तो अभी के लिए फ़िलहाल ईवी इतना ज़्यादा कंज्यूमर के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि दोनों की कैलकुलेशन निकाले तो वही होती है। अगर आप एक नॉर्मल पेट्रोल डीजल गाड़ी रखते हो, 10 साल तक रखने वाले हो पेट्रोल गाड़ी, और आपकी नॉर्मल यूजेस है, तो 7-8 लाख का आपको 10 साल में डीजल या पेट्रोल आपका बर्न हो ही जाता है। सेम प्रॉब्लम वहाँ भी है ईवी के साथ में। अगर आप 20 लाख की ईवी लेते हो, 10 लाख की गाड़ी 20 लाख में ईवी लेते हो, तो आपको वहाँ भी चार्जिंग तो देना ही पड़ेगा। एक्चुअली आपके पैसे भी ज़्यादा जा रहे हैं, और आपको फिर भी गाड़ी को चार्जिंग करने के भी पैसे जा रहे हैं। तो देखा जाए तो गाड़ी बहुत अच्छी है, हालांकि मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, पर मैं एक फैक्ट बता रहा हूँ जो कि अभी लोगों के दिमाग में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो अभी कंपटीशन आने दो, अगर ईवी का प्लान कर रहे हो तो थोड़ा और वेट करो, कंपटीशन मार्केट में बढ़ने। तो जैसे कंपटीशन बढ़ेगा वैसे ही गाड़ियाँ ऑटोमेटिक थोड़ा सस्ती होंगी, तब जाके आप एक अच्छा स्मार्ट डिसीजन हो सकता है। क्योंकि अभी जो भी ईवीज़ है बहुत महंगी है, जो प्रैक्टिकली इतना अच्छी नहीं है, क्योंकि ये पैसे बहुत निकलवा रही है, और इतनी भी लाइफ नहीं है, मतलब कि आप 20 या 25-30 साल तक चला सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बैटरीज की लाइफ होती है 8 से 9 साल। पूरा बैटरी पैक चेंज होगा तो आपको ऑलमोस्ट 7 से 8 लाख का खर्चा फिर से आने वाला है। तो वो सब सोच समझ कर डिसीजन लो, फिंगर क्रॉस। तो आंखें बंद करके ईवी की तरफ एकदम से भागने मत लगो, क्योंकि आपको इन फ्यूचर में भी महंगा पड़ने वाला है। तो जब तक मार्केट अच्छा ना हो जाए ईवीज़ का, मेरे ख्याल से ईवी पे जाना, स्विच करना अभी स्मार्ट डिसीजन नहीं होगा। हालांकि मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि अभी आप ईवी पे जाओ ही मत, जाओ, अच्छा है, आपके पास पैसा है, कोई दिक्कत नहीं है, जाओ। 11 लाख की गाड़ी आप 19 लाख में खरीद सकते हो, बेशक जाओ। अब 11 लाख की गाड़ी कोई बंदा खरीदेगा तो वो 7 लाख रुपए वहाँ पे ऑलरेडी बचे ना उसके। अब वही पैसे से वो 5-6 साल तक आराम से पेट्रोल डीजल में चला सकता है, और जबकि 19 लाख आपको एक साथ में डालने पड़ रहे हैं। और वहाँ पे आपको चार्जिंग का तो पैसा जाएगा ही, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ेगा ही, पेट्रोल डीजल बाहर से डलाना नहीं पड़ेगा। इसका मतलब घर से चलेगा, आप बाइक की जगह पे भी आप कार को ही लेके जाओगे, क्योंकि बिल तो मंथली आएगा। तो वो चीज़ है। तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।